कहीं वो मोदी जी का हाजरा है कि वो भैया उनके सरकार आ जाए तो मंगलसूत्र छीन के मुसलमानन के दे हैं। हाँ, जेके पास 4 कमरा होई तो 2 कमरा ले ले हैं। ये बात कर रहे थे। नाराजगी कौन है? देश के बाहर के लोग थोड़ी हैं, ये भी अपने ही लोग हैं ना, अपने ही देश के लोग हैं, अपनी देश की पार्टी है। लेकिन 10 सालों में इनके जो क्रियाकलाप देखे हैं, इनके झूठ देखे हैं, इनके परपंच देखे चुनाव हैं। लड़ रहे हैं, लड़ेंगे किस नहीं, पार्टी से? देखिए हमारा कोई पार्टी का नहीं, हम अपोजिशन के आदमी हैं, ठीक है? और कोई बड़ी भी अच्छी, हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। मेरे लिए सबसे बेहतर बात ये हो गई कि ये जो इंडिया गठबंधन बन गया, इसमें सारी पार्टियां आ गई अपोजिशन वाली मैक्सिमम जो थी। आज है ना, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, टेलीविजन पे कॉमेडी खत्म हो चुकी है। टीवी पे कोई भी कॉमेडी शो नहीं है, किसी भी चैनल में नहीं है इस वक्त। ये आपको नहीं पता, लोगों को नहीं पता है क्यों खत्म हो गई, कैसे खत्म हो गई, किसके डर से खत्म हो गई, ये बताने की निकल गए। ये बच्चों जैसी बात कर रहा है कि तुम्हारी भैंस छीन लेंगे, 2 होगी तो 1। है? आपको हंसी नहीं आती इस बात पे कि देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है आपके पास 2 भैंसे होंगे तो ये लोग आपकी 1 भैंस को। राहुल जी के कैंपेन में जाएंगे रायबरेली? बिल्कुल जाएंगे, रायबरेली भी जाएंगे, अमेठी भी जाएंगे। चुनाव चल रहे हैं, 2 फेज हो गए हैं, कल तीसरे फेज का मतदान होना है और हमारे साथ चुनाव पर बात करने के लिए, गंभीर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं राजीव निगम जी। ये कॉमेडियन है, सभी भली भांति आपको जानते ही हैं, तो परिचय देने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। आप भी पॉलिटिकली इस समय कुछ ज़्यादा एक्टिव हैं। हाँ भाई, क्योंकि मैं भी देश का नागरिक हूँ, एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। देश के हालातों पे मुझे चिंता होती है, तो इसलिए हमको एक्टिव रहना पड़ता है। बाकी अपना जो पर्सनल काम है वो तो है ही, बट देश का एक जिम्मेदार नागरिक भी हूँ, तो इसलिए जो भी देखता हूँ तो बहुत सारी चीज़ों पे, मुद्दों पे बोलना पड़ता है। बड़ी नाराज़गी है आपके अंदर बीजेपी को लेकर के, आपके सोशल मीडिया पर जो वीडियोज़ आते हैं, जो कमेंट आते हैं, उसमें ऐसा दिखता है। क्या नाराज़गी, क्यों नाराज़ हैं? मुझे बताइए कि कौन नाराज़ नहीं है? 10 साल किसी के शादी के हो जाते हैं ना, तो पति भी पत्नी से नाराज़ रहता है और पत्नी भी पति से नाराज़ रहती है। तो 10 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। पूरे देश का युवा नाराज़ है, महिलाएं नाराज़ है ना, और व्यापारी नाराज़ है। तो मेरी नाराज़गी थोड़ी है, नाराज़गी कौन है? देश के बाहर के लोग थोड़ी हैं, ये भी अपने ही लोग हैं ना, अपने ही देश के लोग हैं, अपनी देश की पार्टी है। लेकिन 10 सालों में इनके जो क्रियाकलाप देखे हैं, इनके झूठ देखे हैं, इनके परपंच देखे हैं, इनकी नफ़रत बाँटती हुई दुनिया देखी है, और जो काम होता है सरकारों का वो ना करते हुए देखा है, कुछ और करते हुए देखा है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि प्रखर होकर के और मुखर होकर के बोलना पड़ता है। ये बताइए कि आप विपक्ष के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, कहाँ-कहाँ गए और किन-किन नेताओं से मुलाकात हुई और क्या बातचीत हुई कुछ? अ, देखिए, मैं अपना काम करता हूँ क्योंकि मैं विपक्ष का आदमी हूँ मैं, और पिछले काफ़ी सालों से विपक्ष की ज़िम्मेदारी निभा रहा हूँ। और इस वक्त मैंने कहा कि मैं खुल करके, चूँकि मैं चाहता हूँ कि सत्ता परिवर्तन हो और देश में बदलाव आए, देश में खुशहाली आए, कुछ बेहतर हो, तो उसके लिए आपको विपक्ष में रह कर के विपक्ष के जो भी लोग हैं, मुझे देश भर से लोग बुलाते हैं। मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मैं शिवसेना के लिए उनका कैंपेन करता हूँ। दिल्ली जाता हूँ तो आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेन करता हूँ। उत्तर प्रदेश आता हूँ तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन सब के लिए कैंपेन करता हूँ। तो पूरा अपोजिशन जो इन झूठे लोगों से, जुमलेबाजों से, धोखेबाजों से लड़ रहा है, मैं उन सब के साथ हूँ। तो कभी मुलाकात हुई, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि अखिलेश जी से मुलाकात हुई, कभी कुछ चर्चा हुई या आप भी, क्योंकि देखिए एक कॉमेडियन तो प्रधानमंत्री के खिलाफ सीधा-सीधा चुनावी मैदान में उतर गया आम आदमी पार्टी का। तो आप भी कॉमेडियन हैं, आप भी आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्टों को तो ज़्यादा मौका मिल रहा है। नहीं, मौका मिल रहा है, मैं बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, बहुत सारे लोग बड़े-बड़े नेता हैं जिन्होंने मेरा काम देखा है, तो उनको भी मालूम है, क्योंकि वो लोग भी संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना? लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनको भी मालूम है कि ये कलाकार ऐसा है, जो खुल करके, मुखर होकर, प्रखर होकर के बोलता है, तो सबको साथ लेकर के चलने की। जब प्रभु राम ने लंका पे चढ़ाई की थी, है ना? तो रीछ, बानर, भालू, बंदर जितने भी थे, है ना? इन सब की सेना बनाई थी। तो हम सब बस ऐसे ही इतनी बड़ी चीज़ों से, झूठ से, दुष्प्रचार से लड़ना है, तो हम जितने भी छोटे-मोटे जीव-जंतु हैं हम भी, है ना? तो एक आहुति के रूप में जो है। तो आप कब चुनाव लड़ रहे हैं? लड़ेंगे? किस नहीं, पार्टी से? देखिए हमारा कोई पार्टी का नहीं, हम अपोजिशन के आदमी हैं,
ठीक है। और कोई बड़ी भी अच्छी, हाँ मैं वही बता रहा हूँ। मेरे लिए सबसे बेहतर बात ये हो गई कि ये जो इंडिया गठबंधन बन गया, इसमें सारी पार्टियां आ गई अपोजिशन वाली मैक्सिमम जो थी, है ना। अगर ये साथ में ना आती तो शायद मेरे लिए काम करना थोड़ा मुश्किल होता, क्योंकि फिर किसी एक पार्टी के लिए काम करते हैं आप, है ना। तो फिर ये हो जाता कि आप इस पार्टी से हैं। मैं अपोजिशन का आदमी हूँ मैं, और मैं चुनाव लड़ने के लिए नहीं, मैं सत्ता परिवर्तन और देश की खुशहाली देखना चाहता हूँ। और उसमें मैं जिस फॉर्मेट में, जिस रूप में, जिस ऊर्जा के साथ मैं अपना जो कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ वो मैं दे रहा हूँ। अच्छा, ऐसा भी देखा जाता है राजीव जी कि कॉमेडियंस, स्टैंड अप कॉमेडियंस खासतौर पे, अब तो आप भी स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, करते हैं, तो अगर पॉलिटिकली कुछ अपने शो में बोल देते हैं, उन पे केस वेस हो जाता है। कुछ केस वेस हुए हैं आपके, धमकी की आती कुछ? तो अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था बीजेपी से आपको नाराजगी क्यों है, और ये सवाल आपको पता है ना, ये बात आपको पता है, इसके बावजूद आप हमसे पूछ रहे हैं कि जैसे मेरी कोई पर्सनल उनसे नाराजगी हो। ये कारण है, आज इन्होंने देश की खूबसूरती को खत्म किया है। इन्होंने एक वक्त था हम टेलीविज़न पे, मेरा एक शो इस चैनल पे चल रहा है, एक शो इस चैनल पे चल रहा है, फिर हम कहीं लाइव शो कर रहे हैं, दूसरा काम कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, टेलीविज़न पे कॉमेडी ख़त्म हो चुकी है। टीवी पे कोई भी कॉमेडी शो नहीं है, किसी भी चैनल में नहीं है इस वक्त। ये आपको नहीं पता, लोगों को नहीं पता है। क्यों ख़त्म हो गई, कैसे ख़त्म हो गई, किसके डर से ख़त्म हो गई, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जब हम टीवी पे अलग अलग चैनलों पे काम करते हैं, आज तमाम लोग हमको, जिनको पता नहीं है, वो कहते हैं अरे आजकल आप टीवी पे नहीं आ रहे हैं, आपके पास काम नहीं है, कहाँ पे काम करोगे, टीवी पे है ही नहीं काम। टीवी वाले खुद डर रहे हैं, टीवी वाले कॉमेडी शो बना नहीं रहे, क्योंकि कुछ भी बोलना, भाई जोक चुटकुला हंसाने के लिए होता है, उसमें भी लोग अपनी भावनाएं, चीजें, छोटी छोटी लाइन पे आहत बहुत हो रहे हैं। इतना, है ना, आहत। आप कभी आहत हुए? जैसे आपके कमेंट आने के बाद लोग बहुत आहत हो जाते हैं, हाँ, तो आप कभी आहत हुए हैं? देखिए हमारा काम आहत होना तो है नहीं, है ना, हमारा काम है राहत देना। तो मैं अपनी चीज़ों से राहत देता हूँ। देश की जो तमाम आवाम है, उसके दिल की जो आवाज़ है, वो जो लोग जो चाहते हैं लेकिन उनके पास आवाज़ नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, तो मैं उनकी आवाज़ बन करके मैं बातें करता हूँ, जो सच्ची बातें हैं। मैं चाय की दुकान पे खड़ा हुआ तो बात कर रहा, अरे कहीं वो मोदी जी का हाथ रहा है कि वो भैया उनके सरकार आ जाए तो मंगलसूत्र छीन के मुसलमानन के दे दे हैं, हैं? जेके पास 4 कमरा होई तो 2 कमरा ले ले हैं, ये बात कर रहे थे लोग। दूसर बोल रहे हैं कि अरे ऐसे आज तक को ले ली से का होके, हैं? यहाँ गांव में जरा से मेड़ कोनो जो है छेक ले तो सारे के यहाँ गोली कट्टा चल जाते हैं, कहोगे मंगलसूत्र घर ले ले कोई। तो उनकी बात का, प्रधानमंत्री की बात का चौराहों पे, नुक्कड़ पे लोग मजाक बना रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। आज हमारा देश इन 70-75 सालों में ग्रो करके कहाँ से कहाँ पहुँच गया। क्या एजुकेशन, आज विदेशों में हमारे बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट में हैं। यहाँ के बच्चे, इतना सोशल मीडिया चीज़ें सब डेवलप हो चुका है, लोग आगे निकल गए। ये बच्चों जैसी बात कर रहे हैं कि तुम्हारी भैंस छीन लेंगे, 2 होएगी तो 1 है। आपको हंसी नहीं आती इस बात पे कि देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है आपके पास 2 भैंसे होंगे तो ये लोग आपकी 1 भैंस को। अब जब ऐसा बोलोगे, लोग मजाक उड़ाते हैं, और इन्हीं बातों को मैं रखता हूँ, इन्हीं बातों को। जैसे हमने कल एक बात रखी, एक मेरा वीडियो भी आया कि मोदी जी कह रहे हैं कि भैया जिसके पास 2 भैंस होगी उसका 1 भैंस ले लेंगे राहुल जी, तो हम ले लेंगे, ये करेंगे। इसका मतलब मोदी जी मान रहे हैं कि राहुल जी आ रहे हैं, जब आएंगे तभी तो लेंगे, है ना। और फिर जिसके जिसके पास देश में 2-2 भैंस है, सबकी 1-1 ले लेंगे, तो उनके पास कितनी भैंसें हो जाएंगी, सोचो। राहुल गांधी के पास हजारों की तादाद में भैंसे हैं, भैंसे हैं, इतनी भैंसे कहाँ बांधेंगे, कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे। तो कहने लगा वो तो ठीक है, 4 जून के बाद ये लोग क्या करेंगे। तो हम कहा इतनी भैंसे हैं, इनके सानी चारा गोबर इनका काम कौन देखेगा, यही लोग देखेंगे। ये यहाँ से छुट्टी पाएंगे, तो ये भले रोजगार नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो सरकार आएगी तो इनको रोजगार देने का काम करेगी। वोटिंग परसेंटेज बड़ा कम हो रहा है, दोनों ही जो फेज़ हुए हैं, अब कल तीसरा फेज़ है, तो वोट परसेंटेज कम जो जा रहा है, उसके लिए एक अपील लोगों से, एक कॉमेडियन, एक आर्टिस्ट के तौर पे कैसे करेंगे? देखिए अपील तो मैं लगातार पहले भी करता रहा हूँ कि वोट देना हमारा अधिकार है, और इसी वोट से हम बदलाव कर सकते हैं। और हमारे पास एक छोटा सा अधिकार जो 5 साल में हमें एक बार मिलता है ना। और इसी अधिकार से हम सत्ता परिवर्तन, देश का बदलाव, और अगर हमारे रोजगार के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, इन्हीं वोट से हम कर सकते हैं। तो वोट देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन
जो वोट कम हो रहा है उसमें बहुत सारे लोगों की निष्क्रियता हो गई है। बहुत सारे लोगों को ये लगने लगा है कि जिन्होंने बहुत आशा के साथ में 10 साल पहले और पिछले बार भी इन लोगों को लाए सत्ता में, उनको लगा कि ये तो बहुत बड़े लोग हैं, जादू की छड़ी है और ये कर देंगे, और विदेश में नाम और ये रोजगार बहुत हुई, हम विदेश से काला धन ले आएंगे, ये ले आएंगे। बोले यार 10 साल बाद जब ये आदमी जिसको लग रहा था 56 इंच का, ये कुछ नहीं कर पाया था, कौन करेगा, जाने दो यार, वोट वोट छोड़ो। ऐसी मानसिकता लोगों के अंदर आ गई है। इस वजह से वोटिंग परसेंटेज गिर रहा है। तो हम लोग लगातार अपने कैंपेन में पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, तो शायद आने वाले फेजेस में कुछ वोट परसेंटेज बढ़ेगा। राहुल जी के कैंपेन में जाएंगे रायबरेली? हम बिल्कुल जाएंगे, रायबरेली भी जाएंगे, अमेठी भी जाएंगे, है ना। और राहुल जी एक बहुत अलग तरीके के नेता बन करके पिछले कुछ समय में उभरे हैं, है ना, जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है और जो सड़कों पे उतरे हैं, जो लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, है ना। तो अब उन्होंने एक बहुत अच्छे एक्सपीरियंस को गेन किया है। देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनकी तरफ देख रहा है, बहुत बेहतरी से देख रहा है। तो राहुल गांधी देश का भविष्य है। ये थे हमारे साथ कॉमेडियन, आर्टिस्ट और पॉलिटिकल सटायरिस्ट राजीव निगम जी, जिन्होंने बताया कि वो विपक्ष के आदमी हैं और विपक्ष के लिए कैंपेन भी कर रहे हैं लगातार। वहीं साथ ही लोगों से भी अपील की है कि वो वोट ज़रूर देने जाएं, और उत्तर प्रदेश टाइम्स भी अपील करता है अपने सभी दर्शकों से कि वोट ज़रूर दें। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष शुक्ला के साथ योगेश मिश्रा, उत्तर प्रदेश टाइम्स, लखनऊ।